बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के कंपनी लॉ के पेपर के बारे में। आज हम इसमें 2024 में आने वाले, जिसका 2023 में भी पेपर हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, आप 23 और 24 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले हैं। केवल ये 15 से 16 क्वेश्चन को पढ़ो, इसके अलावा सारे क्वेश्चन को भूल जाओ कि हमें कुछ और भी पढ़ना है। बस 15-16 क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाने वाले हो, तो आप 2024 के टॉपर बनने वाले हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको हमारे इसके जो कितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सभी के नोट्स आपको लेना है, सभी क्वेश्चनों के आंसर चाहिए, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे अपने फोन में, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे ही साथियों ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन होगी। आप जिसको नीचे करते रहेंगे तो यहाँ सारी सरकारी नौकरी नजर आएंगी। उसके बाद नीचे करते 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 जाएंगे तो यहाँ सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। एंड उसके बाद में एक नीचे देखो साइड में बटन दे रखा है दूसरे नंबर पर यूट्यूब प्लेलिस्ट का। इस बटन पर जैसे ही टच करेंगे तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट सारी खुल जाएंगी। जैसे कि आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ऊपर से आप बीकॉम वाली प्लेलिस्ट में जाइए और इसमें थर्ड सेमेस्टर वाले बटन पर टच कर दीजिए। बस एक क्लिक आपको करना है और आपकी सारी वीडियो जितनी भी है, जैसे कंपनी लॉ है, कोई और भी पेपर है, वो सारे पेपर की यहाँ देखो ये सारी वीडियोस आपको यहाँ नजर आ जाएगी। जैसे कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, कंपनी लॉ हो गया, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो यहाँ आपको एक क्लिक पर मिल जाएगी। तो आपको ज्यादा यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में देखो क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम क्वेश्चनों को याद करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चनों पर टिक लगाते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चनों के आंसरों को याद करना होगा एग्जाम 2024 के लिए। तो देखिए यह है कंपनी की परिभाषा। तो कंपनी की परिभाषा क्या है ये याद करेंगे। विशेषताएं, प्रकार, उनके विभव के उसके निगमन के बारे में याद करना है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की विशेषता क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन याद करेंगे। उसके बाद में है निजी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी में बदलने की क्रिया क्या है। यदि निजी कंपनी का मतलब है एक प्राइवेट कंपनी को सार्वजनिक मतलब कि शाकाहार मतलब कि कह सकते हैं सरकारी कंपनी में बदलने की क्रिया क्या होती है, वो आपको देखेंगे। उसके बाद में आता है देखो पार्षद सीमा के नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पार्षद सीमा जो होती है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूनिट नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है शेयर पूंजी के प्रकार कितने होते हैं और कंपनी का सदस्य बनने की विधि क्या है। यदि आप कंपनी का कोई सदस्य बनना चाहते हैं, उस कंपनी का एम्प्लॉयर वगैरह बनना चाहते हैं या फिर जो वर्कर बनना चाहते हैं, तो आप उसकी क्या विधि है बनने की, वो आपको याद करना है। उसके बाद में है अंशों के आवंटन से आप क्या समझते हैं। काफी इंपोर्टेंट, जो मैं आपको बॉक्स में बंद कर रहा हूं वही क्वेश्चनों को ज्यादा पढ़ना है, फालतू चीजों को नहीं देखना है। जैसे कि चल प्रसार हो गया, स्तर प्रसार हो गया, इसमें अंतर क्या है, ज्यादा क्वेश्चनों को याद मत करो। आपको वो क्वेश्चन याद करना है जो पेपर में आएगा। उसके बाद में यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है कि जो कह सकते हैं निर्देशक होते हैं उनका वर्णन करना है, उनके कितने प्रकार होते हैं। एंड प्रकार की जब बात करेंगे तो वहीं आपको प्रबंधक संचारक के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। और एक कंपनी में निर्देशक की नियुक्ति की विधि क्या है। यदि कंपनी के अंदर एक निर्देशक की हम नियुक्ति करते हैं, उसकी जॉब लगाते हैं, तो उसकी क्या जॉब की विधि है वो देखना है। उसके बाद में आपको पता होगा कि कंपनी में संचालकों के अधिकारों के कर्तव्य उनके दायित्व की व्याख्या करिए। मतलब बोला गया है कंपनी के अंदर जो संचालक है, जो कार्य कर रहे हैं, जो वर्कर है, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनके क्या क्या दायित्व होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना होगा। और कुछ धाराएं हैं जो हमारे वर्करों के लिए होती है, जैसे कि धारा 8, धारा 173, 180, ठीक है, इनके बारे में आपको देखना है। 18, ठीक है, 118 इनके बारे में देखना है। उसके बाद में आपको देखना है कि आपका यूनिट नंबर 4 में आपका क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि बात करूंगा कुप्रबंध, तो कुप्रबंध को देखो यहाँ कह रहा है आन्यन या कुप्रबंध को रोकने के लिए केंद्र सरकार का क्या अधिकार है। तो कुप्रबंध को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या कदम निकाले हैं या क्या अधिकार है वो आपको देखना है। और यहाँ बोला गया है सरकारी जो निस्तारक से आप क्या समझते हैं, या सरकारी निस्तारक अधिकार क्या होता है और क्या कर्तव्य होता है इनका, उनको याद करना है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्पसंख्यक शेयर धारकों की हितों की रक्षा करने के लिए एक टिप्पणी आपसे पूछता है, वो क्या है उसके बारे में याद करना है। अल्पसंख्यक अधिकार कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है कि अल्पसंख्यक के क्या अधिकार हैं। एक कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है, उसको यदि हमें समाप्त करना है और समाप्त करने की विधि क्या है, ये भी आपसे पूछता है कि समाप्त करने की विधि क्या हो सकती है। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछता है कि समापन और विपटन का अर्थ बताइए। तो ये क्वेश्चन थे आपके 2024 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले हो। इन क्वेश्चनों के आंसर ही आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। आप बिल्कुल आसानी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और बिल्कुल आसानी से अपने नोट्स को फ्री में रीड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।